अच्छा, अब समीर एक बार कन्वर्जेंस बोल दे आगे की। सर पहले तो एजोबेंजीन, पहले एजोबेंजीन। सर फिर उसके बाद मेटा नाइट्रोएनिलीन। ये करा दिया मैंने जिनिन रिडक्शन में, याद है जिनिन और सिलेक्टिव रिडक्शन। यस सर, यस सर। ध्यान सर ध्यान आ गया कि नहीं? यस सर। हाँ, एजोबेंजीन हो गया। एजोबेंजीन के रेटेड तीन होंगी, एक हाइड्रा एजोबेंजीन भी होगा। सर एक हाइड्रा एजोबेंजीन। हाइड्रोबेंजामाइड, यस सर, हाइड्रा एजोबेंजीन है। हाइड्रा एजोबेंजीन होगा, एक और होगा एन फिनाइल हाइड्रोक्सिलामीन। यस सर है। ये तीनों एक साथ आएंगी, नाइट्रोबेंजीन होती हैं। क्या बोला मैंने अभी? एक एन फिनाइल हाइड्रोक्सिलामीन। यस सर। एन फिनाइल हाइड्रोक्सिलामीन। और जो तू हाइड्रोबेंजामाइड कह रहा है ना, वो मैंने करा दिया है बेंजल हेड में अमोनिया डाल करके। दो तीन बेंजल हेड, दो अमोनिया। नहीं ध्यान आया? समीर। सर एक बेंजल्डिहाइड और 3 अमोनिया। दो बेंजल हेड, तीन बेंजल हेड, दो अमोनिया। ये कराया नहीं था इस टाइप का? बेंजल हेड लिख करके मैंने कहा था अमोनिया के साथ एसिडल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड और एसीटोन और बेंजल्डिहाइड सब डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं। नहीं याद आ रहा है? NH2H, यस सर, आ गया आ NH2H। गया सर, आ गया। फिर ये याद करना है, इसलिए H2 यहाँ से बाहर, H2 यहाँ से बाहर, और ये H2 यहाँ से बाहर। आ गया ना पूरा? जोड़ देंगे सबको। यस सर, यस सर। हाँ। नेक्स्ट क्या है? सर सर एक डाई एसीटोनामाइन। ये भी करा दिया है एसीटोन में अमोनिया डाल के। अमोनिया की रिएक्शन है ये भी। एसीटोन में यस अमोनिया डाला था, सर, फिर दोबारा एसीटोन डाला था। याद आया कि नहीं? यस सर हो गई। यस सर हो गई। नहीं याद आया? सर आ गया। हाँ, एसीटोन में अमोनिया, फिर दोबारा एसीटोन। नेक्स्ट। सर और 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2,3 डायोन। 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। अच्छा, ये एसीटोन में डाल के होगा। चलो ये भी बताता हूँ। पहले ये तीन नोट कर लो। पहले ये तीन नोट कर लो। नाइट्रोबेंजीन लेंगे, नाइट्रोबेंजीन बना लोगे ना? नाइट्रोबेंजीन में अगर तुमने डाला यस एल आई सर। एल एच, याद कर लेना, ऑब्जेक्टिव से पूछते हैं ये। नाइट्रोबेंजीन में एल आई एल एच डाला तो मिलेगा एजोबेंजीन, C6H5N। ये एजो ग्रुप, N डबल बॉन्ड N, C6H5। याद करना, इसको भूल जाते हैं, उल्टा लिखाते हैं आंसर का। नाइट्रोबेंजीन में LiLH4 डाला तो ये मिलेगा। अदरवाइज तो नाइट्रो LiLH4 क्या करता है? NO2 का NH2 बनाता है, लेकिन एरोमेटिक में ये काम करेगा। दिस इज कॉल्ड एज एजोबेंजीन। एजोबेंजीन, हाइड्रा एजोबेंजीन चाहिए तो क्या डालेंगे? जिंक प्लस NaOH। जिंक प्लस NaOH तो मिल जाएगा हाइड्रा एजोबेंजीन। NH फिर C6H5, हाइड्रा एजोबेंजीन। और एन फिनाइल हाइड्रोक्सिलामीन मैंने तुम्हें कराया हुआ डिस्टिंक्शन में। एन फिनाइल हाइड्रोक्सिलिन कराया है डिस्टिंग। जिंक प्लस NH4Cl डालेंगे, बेंजीन के ऊपर NaOH आए, NaOH। अगर किसी को ध्यान हो तो बेकर मिल्किंस टेस्ट, कुछ ध्यान आ रहा है कि नहीं? टेस्ट फॉर नाइट्रोबेंजीन, बेकर मुलिकेंस टेस्ट। बेकर नहीं याद? याद बेकर मुलिकेंस टेस्ट। नाइट्रोबेंजीन में जिंक प्लस NH4Cl डालते हैं तो मिलता है एन फिनाइल हाइड्रोक्सिलामीन। दिस इज एन फिनाइल हाइड्रोक्सिलामीन। और ये अकेला कंपाउंड है जो टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट देता है नाइट्रोजन का। इसमें डाल दो AgNH3 होल ट्वाइस OH, टॉलरेंस रिएजेंट। तो ये H2 को हटा देगा, यानी ऑक्सीडेशन कर देगा इसका, इस तरीके से ये H2 बाहर निकल जाएगा और आ जाएगा नाइट्रोसोबेंजीन प्लस सिल्वर। नाइट्रोसोबेंजीन प्लस सिल्वर, नाइट्रोसोबेंजीन प्लस सिल्वर। समझ आया कि नहीं ये? कोई डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर।
तो ये आगे तीनों कन्वर्जेंस। नाइट्रोसोबेंजीन भी एक बता दिया मैंने यहाँ पे, नाइट्रोसोबेंजीन। जो आगे टॉलरेंस रीजन टेस्ट है, ये सिल्वर मिरर जरूर दिखाना, सिल्वर मिरर इस केस में आ जाएगा। जैसे नाइट्रोबेंजीन को मैं एनिलीन से डिस्टिंग्विश करने कहता हूँ, तो नाइट्रोबेंजीन जो है जिस टेस्ट ट्यूब में होगा, उसमें तुम बेकर मुलिकन्स टेस्ट लगाओगे तो पहले एन फिनाइल हाइड्रोक्सिलामीन मिलेगा, उसके बाद जब इसमें टॉलरेंस रीजन डाल दोगे तो वो सिल्वर मिरर दे देगा, लेकिन एनिलीन नहीं देगा। सही ना, एनिलीन नहीं देगा। कोई डाउट? ये तीनों रिएक्शंस हो गई। नेक्स्ट बोलेंगे आगे। सर आ गया 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2,3 डायोन। हाँ 2,3। अब यहाँ से एक्चुअली यहाँ से चलेगी कन्वर्जेंस पिनाकोल वाली। एक मिनट दो। 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2,3 डाइओन ना, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2,3 डाइओन। तो ये हो गया। नहीं, कुछ गलत बोला ये, डाई ऑल होगा ये। सर डायोन ही लिखा है यहाँ पे। एक मिनट, 2,3 डाइमिथाइल देखना एक बार। 1 2 3 4, यहाँ पे 2 और 3 पे ऑन भी लगा दो, और उसके बाद 2 और 3 पे मिथाइल भी लगा दो। क्या पॉसिबल है? एम की 5 वैलेंसी, सी की 5 वैलेंसी। नहीं समझा? यस सर। हाँ 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2,3 डाई ऑल होगा। ये हटा दो, ये हटा दो, OH आएगा। समझिए कि नहीं ये क्लोरोफॉर्म से? 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2,3 डाइऑल। क्या मैंने पिनाकोल रीअरेंजमेंट कराई है? नो सर। नेम रिएक्शन में ऐड कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस के लिए, बोर्ड के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। डिटेल में रिएक्शन अभी हम डिटेल में नहीं करेंगे इसको। मान लो एसीटोन है, दूसरा मॉलिक्यूल लियो एसीटोन का, इसमें डाल दो मैग्नीशियम एमेल्गम। मैग्नीशियम एमेल्गम जैसे तुम डालते थे जिंक एमेल्गम क्लेमेंसन रिडक्शन में, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में पहले डलता है मैग्नीशियम एमेल्गम। ये प्रोवाइड करता है 2 नेशन हाइड्रोजन। ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, बस रेडिकल को जोड़ देना। जहां पे ओ रेडिकल आ रहा है वहां पे एक एच दे देना, दोनों साइड एक एक एच आ जाएगा, तो ये आ गया पिनाकोल। ये आ गया पिनाकोल। डाउट किसी को? ये पिनाकोल है। एसीटोन में मैग्नीशियम, डायरेक्ट पूछेंगे तुमसे कि एसीटोन में मैग्नीशियम एमेल्गम डाला तो क्या बनेगा, तो तुम डायरेक्ट बोलोगे पिनाकोल बन जाएगा। अपने आप ही 2 मॉलिक्यूल आएंगे एसीटोन के। नहीं समझ आया? देखो समझ आ गई कि नहीं? यस सर। तो ये आ गया हमारा पिनाकोल। अब पिनाकोलोन कैसे बनता है? जब हम इसमें डाइल्यूट H2SO4 डाल देंगे। क्या डाल देंगे? डाइल्यूट H2SO4, कंसंट्रेटेड नहीं, डाइल्यूट। देखो सर, मैं इसमें डाल रहा हूँ डाइल्यूट H2SO4, ध्यान देना। अब यहां से पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट कम इंपॉर्टेंट है, यहां से इंपॉर्टेंट है। इसमें डाल रहा हूँ डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 तो क्या करेगा? डायरेक्ट अटैक। मैं इसका आंसर पहले लिख रहा हूँ, आंसर इसका क्या आएगा, फिर आगे करेंगे हम इसका। आंसर आएगा इसका ये, आंसर ये आएगा। समझ गए? आंसर ये है इसका। अब कैसे आया है वो नोट करते हैं। ये दिस इज कॉल्ड एज पिनाकोलोन। ये पिनाकोलोन है, पिनाकोलोन, PINACOLONE, पिनाकोलोन। कीटोन आ गया ना इसके अंदर। अब कीटोन आ गया तो ऑन लिखा लास्ट में, अल्कोहल था तो ऑल लिखा लास्ट। पिनाकोल ये है, पिनाकोलोन क्यों गया? क्योंकि ये कीटोन बन चुका है। अब इसका मैकेनिज्म भी नोट कर लो, छोटा सा मैकेनिज्म है, ज्यादा बड़ा मैकेनिज्म नहीं है इसका। कोई सोच सकता है कि कैसे बना होगा? चेक करो, चलो एक बार ट्राई करो जल्दी से। डाइल्यूट H2SO4 डालने से ये कैसे बना होगा? डाइल्यूट H2SO4 डालने से
पिनाकोलोन कैसे बना हुआ है, यहाँ पे ऐसे मैकेनिज्म लिखो खुद इसका। डाइल्यूट H2SO4 मतलब H+ आएगा, तो H+ किसी भी एक OH पे OH, कोई भी एक O इसको लोन पेयर दे देगा, मान लो उसने दे दिए लोन पेयर को, तो ये आ जाएगा। फिर O पे प्लस आते ही क्या होगा, अब सोचो इसमें आगे क्या होगा, O पे प्लस आते ही ये बॉन्ड वीक हो जाएगा, प्लस आ जाएगा नीचे, सोचो कार्बोकेटाइन बनेगा इधर। सर मिथाइल शिफ्ट। क्यों करेंगे मिथाइल शिफ्ट, जबकि दो टर्शरी है, ये तो टर्शरी है ना। यस सर। अब यहाँ से जो 11th वाले बच्चे बताएंगे आंसर। हाँ, कोई भी बच्चा बता सकता है कि क्या हुआ है इसमें, आगे क्या होगा। देखो आगे इतना तो पक्का है, शिफ्टिंग होगी, स्लो स्टेप यही होगा, शिफ्टिंग होगी। अब ये शिफ्टिंग क्यों हुई है, ये मिथाइल जो है यहां से हट करके इधर चला गया प्लस के ऊपर, प्लस यहां आ जाएगा OH। ये शिफ्टिंग बता सकता कोई क्यों हुई है, कोई भी तुम में से शिफ्टिंग क्यों हुई है, दिख रहा है सब कुछ स्ट्रक्चर के अंदर ही। नहीं पता। हाँ बोल समीर। सर एक बार फिर से बता दो कि मेरे लिए हो गई थी क्या। ये देख H+ डाला इसके अंदर, ये पिनाकोल बना था, पिनाकोल में H+ डाला, तो O पे ये वाले O ने लोन पे दे दिया इसको, तो O+H2 आ गया, ये इलेक्ट्रॉन लेके गया, H2O बाहर निकल गया, प्लस यहाँ आ गया, प्लस यहाँ आते ही शिफ्टिंग हुई, ये इलेक्ट्रॉन लेके गया CH3, और ये प्लस पे जुड़ जाएगा, प्लस पे जुड़ गया ये। और अब बस मेरा क्वेश्चन ये है, शिफ्टिंग क्यों हुई है। नहीं वेदांत, थोड़ा सा और सोचो, इनऑर्गेनिक के पार्ट सोचो, 11 सारे बच्चे मेरा आंसर करेंगे, थोड़ा इनऑर्गेनिक का सोचो। मैंने कराया हुआ है शिफ्टिंग, जबकि ये कार्बोटाइन टर्शरी है, टर्शरी वाला तो हाईली स्टेबल है, क्योंकि इधर से भी हाइपरकंजुएशन, इधर से भी हाइपरकंजुएशन, फिर भी मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, क्यों शिफ्ट कर रहा हूँ मैं। सर OH से O के लोन पेयर डायरेक्ट मिल रहे हैं उसी कार्बन पॉजिटिव हाँ, को। तो एक बस यही तो बोलना था आंसर, बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही यहाँ पे, हाईली स्टेबल बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, वो लोन पर दे देगा, इस वजह से हुआ ऐसा, इसलिए हुआ है, शिफ्टिंग हो गई और आंसर ये आ जाएगा। देखो आ गया ना आंसर से, -H+। कोई डाउट। O पे प्लस आते ही H+ बाहर निकल जाएगा, एक स्टेप कम दिखाया मैंने, समझ आ गया कि नहीं। और ये इतना छोटा मैकेनिज्म है ना, जब मैं तुम्हें 40-50 मैकेनिज्म करा दूंगा ना, तो ये चीजें तुम अपने आप ऑरली सोच लोगे, ये तुम ऑरली सोच लोगे खुद कि ये कैसे हुआ है।
बस एक दो मैकेनिज्म मैं जानबूझ के लेके चल रहा हूँ बीच में, ताकि एक फील आ जाए कि मैकेनिज्म कितना इंपॉर्टेंट होता है। आगे समझ के नहीं है? पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट का मैकेनिज्म समझ आ गया? अच्छा 11th वाले बच्चे में एक बार हैंड से करेंगे जिसको समझ आ गया। 11th वाले बच्चे जल्दी से। नहीं, मैकेनिज्म किसी को समझ नहीं आया। कनिष्क, सर अच्छे से नहीं आया, अभी समझ देख रहा हूँ स्ट्रक्चर। अच्छा ये देखिए, एक बार समझ आना चाहिए ये अभी चलो मैकेनिज्म में करवा नहीं रहा ना, मैकेनिज्म कराऊंगा तो ये बहुत छोटा सा मैकेनिज्म है, ये तुम लोग खुद लिख लोगे। मतलब ये करने के बाद ना 30-40 मैकेनिज्म लिखने के बाद तुमको ये तो बहुत छोटी सी चीज थी जो उस समय समझ नहीं आई। कोई पॉइंट किसी को पूछना तो पूछ सकते हो, नहीं तो भी डायरेक्ट याद करो। पिनाकोलोन, इससे ये डाइल्यूट एच2O डाला, डायरेक्ट बन गया। इसमें डाइल्यूट एच2O डाला तो डायरेक्ट बन गया पिनाकोलोन। वो मैंने अभी तरीका बताया कि कैसे बना है। OH था, डाइल्यूट एच2O डाला, O ने अपने लोन पे H प्लस को दिए, O पे प्लस आ गया, O पे प्लस आते ही H2O बाहर निकल गया, तो प्लस यहाँ आ गया, प्लस यहाँ आया, टर्शियरी कार्बोटाइन है। तब भी मैंने इस प्लस को, मैं प्लस को चाहता हूँ यहाँ आ जाए, ये प्लस यहाँ आ जाए। यहाँ पे क्यों आ जाए? ताकि O लोन पेयर दे सके। O लोन पेयर देगा तो बैक बॉन्डिंग हो जाएगी ना, इसलिए मिथाइल को यहाँ से शिफ्ट करना पड़ा। कोई भी एक मिथाइल ये शिफ्ट कर जाएगा, ये यहाँ जुड़ जाएगा, तभी तो आएगा प्लस यहाँ पे। जब ये मिथाइल जाएगा तभी तो यहाँ प्लस आएगा। ये समझ गए कि नहीं? ये कनिष्क, यस सर, आगे। चलो नेक्स्ट काउंटेशन क्या है? सर वो हो गई, अब है इपॉक्सी फेन। नहीं ये हो गया। जो ब्यूटेन 2,3 सर डाइऑल। पिनाकोल और पिनाकोलोन, सर पिनाकोल और पिनाकोलोन के IUPAC से दे रखे हैं दो, वो ये फिर हो ही गई। हो गई है ना वो। अब कितने कितने काउंटेशन हो चुके हैं टोटल? अब सर 131। 131 हुई है अभी। अभी तो रह रही है काफी। जल्दी बोल फिर एक बार समीर, नेक्स्ट काउंटेशन बोल। इपॉक्स सर इपॉक्सी फेन, अच्छा इपॉक्सी, और बोल जल्दी। पैरामीनो एटोबेंजीन, सर हो गया ये। हाँ ये हो गया है। सर और 1,4 डाइऑक्सेन। 1,4 डाइऑक्सेन। अच्छा ग्लाइकोल की रिएक्शंस आ गई हैं अभी। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए तो स्पेशली। ये है पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स की रिएक्शन। पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड, जैसे मैं बता रहा हूँ तुम्हें, इथीन है अगर मान लो, इथीन से पहले मैं ग्लाइकोल बनाऊंगा। ग्लाइकोल और ग्लिसरॉल दोनों की प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इथीन में अगर मैं कोल्ड KMnO4 डाल दूं, जो प्रोवाइड करता है H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, तो इससे बन जाएगा कोल्ड KMnO4 डालने से डबल बॉन्ड हटके OH OH आ जाता है, सिंगल बॉन्ड रह जाएगा बस। ये है ग्लाइकोल, ये है ग्लाइकोल। और भी तरीके हैं इसके। इसमें मैं डाल दूं हाफ O2 Ag के प्रेजेंस में, हैवी मेटल के प्रेजेंस में। तो पहले आता है एपॉक्सी, फिर H2OH प्लस डाल दो तो ग्लाइकोल। तो क्या आ जाएगा? ग्लाइकोल। ये एपॉक्सीथेन है, फिर आ गया ग्लाइकोल। तो ग्लाइकोल की प्रिपरेशन मैंने बता दी तुम्हें। अब ग्लाइकोल की 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन जरूर नोट कर लेंगे, 3 या 4। वो भी डिहाइड्रेशन वाली। वो भी कौन सी? डिहाइड्रेशन वाली। जैसे ये ग्लाइकोल है, ग्लाइकोल में को अगर मैं हीट कर दूं 773 केल्विन तक, ग्लाइकोल को अगर मैं हीट कर दूं 773 केल्विन तक, वाटर बाहर निकल जाएगा डायरेक्ट ऐसे, और मिल जाएगा 3 मेंबर्ड रिंग। और ये है इपॉक्सीथेन या ऑक्सीरेन, दोनों पर बना रखे। इपॉक्सी इथेन या ऑक्सीजन सबको पता ही है। और अगर मैं इसमें एनहाइड्रस ZnCl2 डालूं, इससे भी एनहाइड्रस है तो ये भी वाटर को अब्सॉर्ब करता है, ये भी डिहाइड्रेट करेगा, लेकिन इस तरीके से, ये इस तरीके से करेगा। तो ये आ गया CHOH डबल बॉन्ड CH2, जो कि टोटोमराइज करके क्या दे देगा? इथेनल। इथेनल। तो तुमसे पूछते हैं ग्लाइकोल में एनहाइड्रस ZnCl2 डाला तो क्या बनेगा? क्या बोलेंगे? ग्लाइकोल में एनहाइड्रस ZnCl2 डाला क्या बनेगा? इथेनल। याद रखना है ऐसे, क्या बन जाएगा? इथेनल। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोनों। और तीसरी चौथी रिएक्शन और ज्यादा इंपॉर्टेंट। ग्लाइकोल लिया और वो भी 2 मॉलिक्यूल्स, एक दो, ये 2 मॉलिक्यूल ले लिए। नोट कर लिया ऊपर का कि नहीं?
कर लिया सर। देखो नोट, चलो नेक्स्ट देखेंगे फिर। अब 2 मॉलिक्यूल लिए और अगर तुमने डाल दिया इसके अंदर कंसंट्रेटेड H2O4, अगर इसमें कंसंट्रेटेड H2O4 डाल दिया तो वाटर निकलेगा ऐसे, वाटर निकलेगा ऐसे, और ये बन गया डाइथाइलिन ग्लाइकोल। क्या बन जाएगा? डाइथाइलिन ग्लाइकोल, जिसको, सॉरी डाइथाइलिन ग्लाइकोल नहीं, ये तो उससे बनेगा कंसंट्रेटेड H3PO4 से। ये बन जाएगा 1,4 डाइऑक्सेन, 1,4 डाइऑक्सेन, या डाइऑक्सेन सिंपली बोल दो, या डाइऑक्सेन बोल दो सिंपली, सही ना, या फिर डाइऑक्सेन। और अगर तुमने इसमें कंसंट्रेटेड H3PO4 डाल दिया जो कि थोड़ा कम डिहाइड्रेटिंग है, इसलिए एक ही मॉलिक्यूल का वाटर निकलेगा बाहर, इसलिए एक ही मॉलिक्यूल निकलेगा वाटर बाहर। ये हटा दिया, ये निकल जाएगा और आंसर ये आएगा। ये है डाइथाइलिन ग्लाइकोल, डाइथाइलिन ग्लाइकोल, नोट कर लिया, डाइथाइलिन ग्लाइकोल, डाइथाइलिन, ETHYLIN, डाइथाइलिन ग्लाइकोल। ये चारों कंडीशन बताइए, चारों इंपॉर्टेंट है ग्लाइकोल की, चारों ग्लाइकोल की डिहाइड्रेशन वाली रिएक्शन है और चारों इंपॉर्टेंट है, चारों की चारों इंपॉर्टेंट है। कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट क्या समीर कन्वर्जन? सर नेक्स्ट है ग्लाइसरॉल एंड समझ गया। अब ग्लाइसरॉल की रिएक्शन देख लो, ग्लिसरॉल की, ये सारी रिएक्शन नोट कर लेना। अब ग्लिसरॉल बहुत इंपॉर्टेंट, रह गया बीच में। नहीं करा दिया मैंने, अपनी रिएक्शन में पहले हो चुका है निशी, वो पैरा अमीनो एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, याद आ गया कि नहीं? एक येलो डाई, एक ऑरेंज डाई, ओके रॉयवर्ट से सर। मैंने बताया भी था। हाँ, रॉयवर्ट से मैंने बताया भी था वो। अब ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल बहुत इंपॉर्टेंट, ग्लिसरॉल बहुत इंपॉर्टेंट, क्लोरोफॉर्म है, एजी हीट किया, इथाइन फिलअप करना है इसमें, फिर आया प्रोपाइन, प्रोपाइन आ जाएगा, प्रोपाइन से फिर प्रोपीन आ जाएगा, प्रोपीन में Cl2 773 केल्विन डालेंगे, यहां से याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से Cl2 773 केल्विन, तो इससे एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, एलाइलिक। यहाँ एक क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड का, कि इसमें जब Cl2 डालते हैं, Br2 CCl4 डालते हैं, तो ऐसे एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं हुई? ये ऐसे एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं हुई? क्या रीजन होगा इसका? निकाला किसी ने रीजन इसका? देखो हाई टेम्परेचर, अब ध्यान सुनना क्वेश्चन इसका, हाई टेम्परेचर पे जो ये एडिशन रिएक्शन की है, ये होती है रिवर्सिबल, यानी दोबारा रिवर्ट बैक कर जाएगा। हाई टेम्परेचर है ना, तो ये CCl बॉन्ड टूट जाएंगे और दोबारा यही आंसर आ जाएगा। लेकिन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इरिवर्सिबल है, वैसे भी तुम सोचोगे ना तो ये वाला रेडिकल स्टेबल है, इसलिए यहाँ पे अब Cl रेडिकल इधर से जो बनेगा वो लग जाएगा। ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये क्या है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नोट कर लिया है? आगे समझ के नहीं है? ये नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हाई टेम्परेचर पे एडिशन रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन क्या है? रिवर्सिबल। और दूसरा, इस रिएक्शन के अंदर एलाइल फ्री रेडिकल बना है जो कि स्टेबल है। उसके बाद डालेंगे इसमें अंदर एक्वस Na2CO3। याद कर लेना, यहाँ से प्रिपरेशन है पूरी, यहाँ से प्रिपरेशन है पूरी ग्लिसरॉल की, एक्वस Na2CO3। तो Cl हट के एक्वस है, इसलिए OH आयंस प्रोवाइड करेगा, Cl हट के OH आ जाएगा। ये बन गया एलाइल अल्कोहल, ये बन गया एलाइल अल्कोहल। प्रोपीन से एलाइल अल्कोहल, ये भी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, प्रोपीन से एलाइल अल्कोहल, ये बन गया। और इसके बाद अब इसमें डालेंगे HOCl, एंटी मार्कोनिकस रूल, एंटी मार्कोनिकस रूल लगेगा।
HOCl से। Cl प्लस है यहाँ पे, OH माइनस है, Cl प्लस है यहाँ पे और OH माइनस है। तो एंटी मार्कोसिल लगाएंगे तो क्या होगा, उल्टा होगा, बीच में Cl बाहर OH। OH नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन ऐसे जाने चाहिए थे लेकिन जाएंगे ऐसे, एंटी मार्कोनिक लगेगा HOCl से, एंटी मार्कोनिक ग्रुप। ये आ गया। और इसके बाद क्या करेंगे, लास्ट Cl की जगह OH, तभी ग्लिसरॉल बनेगा। क्या डालेंगे अब, एक्वस NaOH या एक्वस KOH। ये पूरी प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लिसरॉल की। इसके डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली एलाइल अल्कोहल वाला क्वेश्चन बोर्ड के लिए नहीं है। ये प्रिपरेशन ग्लिसरॉल की प्रिपरेशन, ये पूरा एज इट इज याद होना चाहिए कि पहले Cl2 773 केल्विन है, फिर एक्वस Na2C होती है, फिर HOCl है, और लास्ट में जाके एक्वस NaOH बनेगा ग्लिसरॉल, तब बनेगा ग्लिसरॉल। और ग्लिसरॉल की बहुत सारी रिएक्शन है, बताऊंगा अभी कौन सी जो इंपॉर्टेंट वाली है। अब एक चीज और नोट करेंगे, अगर मैं कहूं तुम्हें कार्बन से बनाओ ग्लिसरॉल, कार्बन से ग्लिसरॉल, तो कार्बन को तुम किसमें लेके आओगे, पहले प्रोपाइन में। तो कार्बन में H2 इलेक्ट्रिक आर्क पास करेंगे तो आ जाएगा पहले इथाइन, इलेक्ट्रिक आर्क पास किया, इथाइन आ गया। इथाइन से प्रोपाइन तुम्हें आता ही है, NaNH2 लिक्विड अमोनिया, सेकंड CH3 आई, फिर प्रोपाइन से प्रोपीन H2PD BSO4 सल्फर। समझ गए कि नहीं? ये जो मैं साइड की रिएक्शन बताता हूँ ना, उनको जरूर याद करना, ये पूछे हुए क्वेश्चंस। देखो समझ आ गया कि नहीं ग्लिसरॉल की प्रिपरेशन? ग्लिसरॉल की प्रिपरेशन समझ आ गई कि नहीं? आ गई सर। नेक्स्ट अब है ग्लिसरॉल बनने के बाद, ग्लिसरॉल बनने के बाद इसकी जो रिएक्शंस हैं वो नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। ये ग्लिसरॉल है, इसमें अगर मैं कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दूं, ये बहुत बार नीट में पूछा हुआ है, इवन IIT मेंस में भी, कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दूं, और ज्यादा वर्ड है दूसरा, दूसरा ज्यादा यूज करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, तो मिलता है एक्रोलीन टोटोमराइज करके, तो मिलता है एक्रोलीन टोटोमराइज करके, एक्रोलीन मिलेगा टोटोमराइज करके। ये याद कर लेना जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्रोलीन या एक्राइलल्डिहाइड, एक्रोलीन और एक्राइलल्डिहाइड, इसको तो भूलना ही नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट है ये एक्रोलीन। और अगर मैं इसमें डाल दें अगर इसकी रिएक्शंस, फेंटोन्स रिएजेंट डाल दें, अगर इसके अंदर फेंटोन्स रिएजेंट डाल दें, H2O2 प्लस FeSO4, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन, फेंटोन्स रिएजेंट H2O2 प्लस FeSO4, तो एक मिलेगा ग्लिसरल्डिहाइड, मतलब एक बार H2 यहां से बाहर निकलेगा या एक बार H2 यहां से निकलेगा बाहर, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, इसलिए ग्लिसरल्डिहाइड भी मिल सकता है और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन भी मिल सकता है। ये है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, दिख ही रहा होगा तुम्हें, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, और दूसरा ग्लिसरल्डिहाइड, दोनों का मिक्सचर मिलेगा, ये ग्लिसरल्डिहाइड, ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। फेंटोन्स रिएजेंट जो कि एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाँ बोलो सर हो गया। क्या हुआ? सर वो मैं रिजेंट का नाम पूछ रही थी, आपने बता दिया। अच्छा, फेंटोन्स रिएजेंट, फेंटोन्स रिएजेंट FENTONS, फेंटोन्स रिएजेंट TONS, इस तरह से लिखते हैं इसको, और इंपॉर्टेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा और इसमें ये हो गया, दोनों की अमाउंट सफिशिएंट होती है या कोई मेजर होता है? सफिशिएंट अमाउंट, दोनों सफिशिएंट अमाउंट में, दोनों सफिशिएंट अमाउंट में। फिर इसकी रिएक्शन अगर मैं कराता हूं, ग्लिसरॉल की रिएक्शन, ऑक्सैलिक एसिड से कराते हैं, ऑक्सैलिक एसिड से 383 केल्विन पे, टेम्परेचर ध्यान रखना 383 केल्विन या 110 डिग्री सेल्सियस, कुछ भी लिखा हुआ आता है, 383 केल्विन या 110 डिग्री सेल्सियस, कुछ भी लिखा हुआ आता है, ऑक्सैलिक एसिड के साथ। तो आंसर आता है इसमें ग्लिसरॉल प्लस फॉर्मिंग एसिड, ग्लिसरॉल प्लस फॉर्म, H2 बाहर निकलता है इसमें, 383 केल्विन, मैं दोनों लिख रहा हूं टेम्परेचर, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और 110 डिग्री सेल्सियस।
तो CH2OOC, मतलब C डबल बॉन्ड O लिखना और उसको लिंकेज दिखानी, COOH ये आएगा पहले, CHOH CH2OH, फिर एसिड के साथ हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो इसमें आता है ग्लिसरॉल प्लस फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड की प्रिपरेशन होती है, कई बार अच्छे क्वेश्चन आते हैं ना तो बोलते हैं ग्लिसरॉल से फॉर्मिक एसिड बनाओ, प्लस फॉर्मिक एसिड, ग्लिसरॉल से ही ग्लिसरॉल बन गया ये फॉर्मिक एसिड। क्या आ जाएगा? फॉर्मिक एसिड, ग्लिसरॉल प्लस फॉर्मिक एसिड। तुम्हें याद कैसे करना है? ग्लिसरॉल में ऑक्सैलिक एसिड डाला, ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4 383 केल्विन पे, तो बस डायरेक्ट आंसर याद रखना, ये ग्लिसरॉल प्लस फॉर्मिक एसिड मिलेगा, ग्लिसरॉल प्लस फॉर्मिक एसिड। नोट कर लिया है? नोट कर लिया ये? सर नोट कर लिया। अब ग्लिसरॉल की रिएक्शन ऑक्सैलिक एसिड के साथ एट 503 केल्विन, एट 500 टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करके देख लेना एक बार। ऑक्सैलिक एसिड के साथ ऐसे लिखना है इसको, क्योंकि टेम्परेचर जा रहा है तो ऐसा सोचना कि दो मॉलिक्यूल बाहर निकल सकते हैं वाटर के 503 केल्विन पे, ये H2O ऐसे ऐसे बाहर निकल जाएंगे, दो H2O बाहर, CH2 CH OOC OOC CH2OH, और फिर इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया तो आंसर आ जाता है इसमें एलाइल अल्कोहल, दो CO2 बाहर, ये CO2 बाहर निकल जाएगा, आंसर आ गया एलाइल अल्कोहल। बहुत इंपॉर्टेंट, एलाइल अल्कोहल से भी ग्लिसरॉल बनता है, भी मैंने पीछे दिखाया तुम्हें, और ग्लिसरॉल से एलाइल अल्कोहल भी बनता है, तो ये इंपॉर्टेंट करना जाना है एलाइल अल्कोहल, ये भी पूछा हुआ इंटरेस्ट। एलाइल अल्कोहल, ग्लिसरॉल से एलाइल अल्कोहल बनता है, एलाइल अल्कोहल से ग्लिसरॉल भी बनता है, मैंने पीछे कराया जब इसकी प्रिपरेशन कराई थी ग्लिसरॉल की, तब एलाइल अल्कोहल बना था, उससे ग्लिसरॉल बनाया था, एलाइल क्लोराइड भी बना था, उससे ग्लिसरॉल बनाया था। नोट कर लिया है? जल्दी बोलो। अब तुम्हें डायरेक्ट याद रखना, ये ग्लिसरॉल में ऑक्सैलिक एसिड डाला H2CO4 एट 503 केल्विन, तो डायरेक्ट आंसर याद रखना है, कोई तरीका याद नहीं करना कि क्या बना है, कैसे बन रहा है, कोई तरीका याद नहीं रखना। नेक्स्ट नोट करेंगे इसकी एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ग्लिसरॉल की रिएक्शन HI के साथ। ध्यान रखना, ये लाइन जैसे मैंने बोला, एक कार्बन पे दो OH अनस्टेबल, या एक कार्बन पे OH NH2 अनस्टेबल, एक कार्बन पे OH और हेलोजन यानी Cl X Bri अनस्टेबल, ऐसे ही दो एडजेसेंट कार्बन पे I भी अनस्टेबल, क्योंकि I का बॉन्ड वीक होता है, दो एडजेसेंट कार्बन पे Ci बॉन्ड वीक होते हैं, रिपल्शन होती है उनमें, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया 3HI, तो ये आ जाएगा CH2I CHI CH2I, ये भी नीट में काफी बार आया हुआ क्वेश्चन इसका। और इसमें फिर अब मैंने बोला एक कार्बन पे दो I अनस्टेबल है, एक कार्बन पे नहीं, दो एडजेसेंट कार्बन पे I अनस्टेबल, इसलिए वाटर ये I2 बाहर निकल जाएगा, -I2, और आंसर आ गया एलाइल आयोडाइड। एलाइल आयोडाइड क्या आ जाएगा आंसर? एलाइल आयोडाइड, ये आंसर आ गया। ध्यान रखना, बोलेगा क्वेश्चन व्हाट हैपेंस व्हेन ग्लिसरॉल रिएक्ट्स विद लिमिटेड अमाउंट ऑफ HI, लिमिटेड अमाउंट ऑफ HI के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, लिमिटेड अमाउंट ऑफ HI के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, तो बोलना तो आंसर एलाइल आयोडाइड, यहाँ पे रिएक्शन खत्म, एलाइल आयोडाइड। लेकिन अगर एक्सेस में है, अगर एक्सेस में, तो आगे रिएक्शन कंटिन्यू कर रहा हूं मैं, HI तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, इधर CH3 CHI CH2I, फिर दो कार्बन पे एडजेसेंट पे I आ गया, इसलिए I2 लूज कर देगा, और आंसर आ गया प्रोपीन। इसमें अब HI और ऐड होता है मार्कोव रूल के अकॉर्डिंग, तो आंसर आ जाएगा आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, ये फाइनल आंसर एक्सेस ऑफ HI के साथ, ये बनेगा एक्सेस ऑफ HI के साथ, एक्सेस ऑफ HI के साथ, भूलना नहीं, एक्सेस HI है तो आइसोप्रोपाइल आयोडाइड आंसर, 2-आयोडोप्रोपेन, और लिमिटेड HI है तो एलाइल आयोडाइड आंसर, तो एलाइल आयोडाइड। नोट कर लिया ये?
नोट कर लिया कि नहीं ये? लिमिटेड गया एचआई के साथ, हाँ लिमिटेड और एक्सेस एचआई के साथ रिएक्शन जरूर कर लेना। एक रिएक्शन और लिखेंगे। इस ग्लिसरॉल की बहुत रिएक्शंस है, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिख रहा हूँ जो पेपर में पूछी हुई है। ग्लिसरॉल के अंदर अगर मैं फ्यूमिंग HNO3 डाल दूं, फ्यूमिंग HNO3 या फिर नाइट्रेशन कर दूं उसका, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड HO4, तो एक मिक्सचर मिलेगा जो डायनामाइट में यूज होता है, CH2ONO2। H हट जाएगा, तीनों का H हट जाएगा और NO2 लग जाएगा। या ग्लिसराइल डाइनाइट्रेट, मैंने तुम्हें बता रखा है नाइट्रो कंपाउंड कभी भी आता है तो एक्सप्लोजिव होता है। लास्ट वाले का भी NO2 हटाते हैं। ए मिक्सचर ऑफ ग्लिसराइल डाइनाइट्रेट एंड ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, इन दोनों को मिक्सचर को एब्जॉर्ब्ड ऑन पोरस अर्थ, एब्जॉर्ब्ड ऑन पोरस अर्थ। पोरस अर्थ है ना जिसमें होल्स हो, जो छोटे छोटे होल्स हो, यहाँ पे अगर ये एब्जॉर्ब होते हैं तो इसे बोलते हैं डायनामाइट। मिक्सचर ऑफ, और इसका वर्ड पोरस अर्थ के लिए ना स्पेशल वर्ड यूज करते हैं, केजलगर। मिक्सचर ऑफ ग्लिसराइल डाइनाइट्रेट एंड ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट एब्जॉर्ब्ड ऑन पोरस अर्थ व्हिच इज कॉल्ड एज केजलगर, इज कॉल्ड एज डायनामाइट, इसे बोलते हैं डायनामाइट। एक बार समीर देख, कंडीशंस रह रही है अभी, खत्म हो गई अब समीर? सर अभी कुछ रह रही है। अच्छा एक बार दोबारा ज्वाइन करना, 5 मिनट के लिए, खत्म करना मेरे को काम ही है। एब्जॉर्ब ऑन पोरस अर्थ, एब्जॉर्ब्ड ऑन पोरस अर्थ, ज्वाइन करना 5 मिनट के लिए अभी।